देखो भई, ये तो बिल्कुल ट्रू है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मतलब जो ख़ास तौर से जो अगर आप गेटिंग अ जॉब मीन्स फ्रॉम आउटसाइड यूरोप, इट कैन बी चैलेंजिंग, राइट? बट ये और बता दूँ मैं, इम्पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है? मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि मतलब यूरोप के बाहर से आए हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में। मैं केवल फ़िनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ यूरोप में, वो वहाँ पे जॉब पाते हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, कभी-कभी डिपेंड करता है कंडीशंस पे, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम ज़्यादा, ये तो हर कंट्रीज़ का है कि भई होता रहता है। ठीक, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों पे बात करूँगा कि आप अपने चांसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप आउटसाइड यूरोप से अप्लाई कर रहे हैं और यूरोप की किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको आपके चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं? तो पहले बता दूँ मैं, डिफ़िकल्ट क्यों है पहली बात, तो फिर उस पे बात करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आपको प्रॉब्लम को समझना चाहिए। डिफ़िकल्ट इसलिए कि एम्प्लॉयर जनरली उन कैंडिडेट्स को प्रेफ़र करते हैं कि मतलब जिससे मतलब जिनके पास ऑलरेडी जो यहाँ पे रह रहे हैं यूरोप में, तो उससे क्या होगा कि भई जो कॉस्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप और ये जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जो पूरा आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ईज़ी हो जाता है उनके लिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप यूरोप में हैं किसी कंट्री में, तो आप ईज़िली उनको क्या कहते हैं, वीज़ा, रेज़िडेंस परमिट एक कंट्री से दूसरी कंट्री बहुत ईज़िली मिल जाता है यूरोप में, और बहुत जल्दी प्रोसेस भी फ़ास्ट होता है, ठीक? दूसरा आपका क्या है कि जो कुछ कंपनीज़ होती हैं, वो जो ईयू बेस्ड कैंडिडेट्स का मतलब वो नहीं है कि जो सिटीज़न है यहाँ पे, इवन जो रेज़िडेंट्स हैं, जो यहाँ पे पढ़े हुए हैं, उनको प्रेफ़र करती है। उससे कि उनका मकसद ये होता है कि उनका जो रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफ़िकेशन है, तो मतलब डिग्री और सर्टिफ़िकेट अगर उन्होंने बाहर से लिया है यूरोप से, तो भई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपने यहीं से एजुकेशन की है, तो ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, हाँ, भई सब कुछ ओके है, ठीक है? बस इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आउटसाइड जो यूरोप है, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन मेरे कहने कहने का मतलब है कि ईज़िली रिकॉग्नाइज़ है और वो ईज़िली जानते हैं, हाँ भई ये बिल्कुल सही है। अदरवाइज़ आपको पहले क्या कहते हैं, पूरा वो क्या कहते हैं, अपोस्टिल कराना पड़ेगा, फिर सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन होता है हर यूरोपियन कंट्री में, ठीक है? तो फिर रिकॉग्नाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा प्रोसेस लेंथी हो जाता है इस वजह से, ठीक? ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। ठीक है? और दूसरा कि एक मतलब इंग्लिश आपकी ख़ास तौर से क्या होते हैं कि मतलब ये तो ज़ाहिर-सी बात है, वाइडली यूज़्ड है। लेकिन फिर भी कुछ रोल्स होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। इसलिए जो लोग यहाँ पे रहते हैं, नॉट इवन सिटीज़न, जो कुछ रेज़िडेंट्स होते हैं, वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो समझते ही हैं यहाँ पे रहते-रहते। तो इसलिए थोड़ा-सा उनको भी, इसलिए उनको प्रेफ़रेंस दी जाती है। अब बात करता हूँ मैं कि अगर आप यूरोप से बाहर हैं, तो अपने चांसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ तक जाएँगे। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ और जो क्या कहते हैं, जो जॉब पोर्टल्स हैं, यूरोप की बात करूँगा मैं, केवल फ़िनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़िनलैंड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे आपकी दूनी तोरी हुआ, आपका जॉबली डॉट एफ़आई हुआ, ठीक है? और आपका क्या कहते हैं, जो कि आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ़आई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जो लोगों के लिए ख़ास तौर से जॉब्स अवेलेबल हैं, और मैंने बहुत सारी जो ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक, लेकिन आज बात करेंगे कि यूरोप के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको अगर आप लोकल कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे, तो आपके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लोकल कंपनीज़ में आपको लोकल लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन जनरली वो प्रेफ़र करते हैं। तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे अपनी फ़ील्ड में, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, ध्यान रखिएगा आपका। इसके अलावा जो ऐसे जॉब पोर्टल्स को यूज़ कीजिए जो कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को थोड़ा-सा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जैसे लिंक्डइन हुआ। ईयू ब्लू जो नेटवर्क है आपका, ब्लू कार्ड नेटवर्क, ईयू ब्लू कार्ड नेटवर्क, उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लासडोर की थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड यूरोप के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? ये नॉर्मल है, जैसे ये मैं एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ। ठीक? और कहने का मतलब है, जो अगर आप क्या कहते हैं, हाइली स्किल्ड जो नॉन ईयू सिटीज़न है, हाइली स्किल्ड जो नॉन ईयू सिटीज़न है, तो वो क्या कर सकते हैं, हाइली स्किल्ड नॉन ईयू सिटीज़न, वो आप क्या कहते हैं, ये ब्लू कार्ड, ईयू ब्लू कार्ड होता है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हायरिंग प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाता है एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है? इसके अलावा आप क्या कहते हैं, अगर वाक़ई हाइली स्किल्ड है, तो आप ऑनलाइन प्रेज़ेंस अपनी तगड़ी रखिए, अपनी पर्सनल वेबसाइट आपको बनाइए, गिटहब पे अपना अकाउंट बनाइए, अगर आप आईटी से रिलेटेड हो कुछ भी, वो भी अपना काम कर सकते हैं। यूरोपियन प्रोफेशनल्स रिक्रूटर्स से लिंक्डइन के थ्रू भी कनेक्ट रहिए, थोड़ा-सा अपने आप को वो कीजिए। और स्पेशली फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पैसा है और आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही आपके चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाएँ, तो आप यूरोप में जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा कोई कोर्स, कोई एजुकेशन कीजिए, जिससे आप ऑलरेडी वहाँ पे रहेंगे, पहली बात तो ये आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। साथ में आपने वहाँ का कोई क्वालिफ़िकेशन ले लिया, तो भी आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। साथ में वहाँ का आप कल्चर समझ गए, तो रिक्रूटर्स के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा आपको हायर करना, इन कंपैरिज़न टू अदर्स जो कि बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाहर से लोग नहीं आते, बाहर से हर बार हज़ारों लोग यूरोप में आते हैं डायरेक्ट जॉब के थ्रू। खैर, और आप ऐसे सर्टिफ़िकेट देखिए जो कि यूरोप में बहुत वैल्यूएबल है।
फॉर एग्जांपल जैसे आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए जैसे पीएमपी है, जो क्या कहते हैं स्क्रम का सर्टिफिकेशन है, ठीक, जो आपका सेफ अजाइल का सर्टिफिकेशन है, स्पेशली डेवलपर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो काम कर रहे थे उनके ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये मैटर करते हैं यार, करते हैं, बिल्कुल करते हैं स्पेशली। और जैसे एज्यूर का है, एडब्ल्यूएस का है, मतलब अलग अलग क्रेडेंशियल जो आपकी फील्ड में जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मतलब यूरोप में या वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, उनको लेना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिग्री बैचलर्स मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मास्ट एमबीए ये नॉर्मल सबके पास है। आपके पास एक्स्ट्रा क्या है ये आपको शो करना है, चाहे आप ऑनलाइन लीजिए, चाहे आप उद्यमी के थ्रू लीजिए, चाहे आपके, पर अपने आप को सीवी को थोड़ा सा वेट आपको डालना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा चीज कि वाई यू आर डिफरेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स। क्यों ना वो लोकल्स को प्रेफर करें आपके कंपैरिजन में, आप में ऐसा है क्या, माना आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कि आपके पास वो सारी स्किल्स हैं, वो सर्टिफिकेशंस हैं जो कि यहाँ पे वैल्यूएबल हैं, ये आपको सोचना है भाई। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो चलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। इसके अलावा कि आपके जो यूरोपियन प्रोफेशनल्स ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो आपके जो वर्चुअल मीटअप्स होते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, और लिंक्डइन के थ्रू वो आपको अटेंड करनी पड़ेंगे, बाकी मैं टाइम बाय टाइम आपको बताता रहता हूँ। अब जो कंट्रीज़ है जो मोर ओपन है इंटरनेशनल टैलेंट के लिए, खासतौर से जर्मनी है जो टेक और इंजीनियरिंग में, आप मैं पहले बता चुका हूँ, हेल्थ केयर में वो इंटरनेशनल टैलेंट को बिल्कुल अपना वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और आपको पता होना चाहिए जर्मन लैंग्वेज अपनी लोकल अपनी कंट्री में भी आप साथ में थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। हर कंट्री में आप, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो आपको बिल्कुल जर्मन लैंग्वेज सीखने के हज़ारों जगह आपको मिल जाएगी जर्मन लैंग्वेज सीखने। नीदरलैंड भी आपका बहुत इंग्लिश फ्रेंडली आपका वर्क स्पेस है, और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत अच्छा है नीदरलैंड में। मतलब आपको पता ही चलेगा कि कोई ऐसा मिलेगा भी नहीं आपको जो इंग्लिश ना बोलता हो। तो इंग्लिश फ्रेंडली कंट्री है बताऊँ मैं। आयरलैंड जो आपका जो क्या है, तो टैक्स सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सी यूएस कंपनीज इसमें क्या कहते हैं वहाँ पे हैं आयरलैंड में, इसलिए आप कर सकते हैं, ठीक। फिनलैंड का और स्वीडन का थोड़ा सा इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ज़्यादा चल रहा है, फिनलैंड का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, स्वीडन में फिर भी अभी एम्प्लॉयमेंट ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एम्प्लॉयमेंट रेट वैसे नेक्स्ट ईयर अगर अच्छा हो जाएगा, तो स्पेशली आईटी इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल्स की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, साथ में हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेस की, ध्यान रखिएगा ये बात। एस्टोनिया में क्या है, एक डिजिटल नोमाद वीसा और जो स्टार्टअप फ्रेंडली पॉलिसीज है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो एस्टोनिया एक इजी वे है आपका मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ये जो मैं एक नॉट बता रहा हूँ, बाकी तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि कौन सी कंट्रीज़ है क्या नहीं है। जनरल टॉप जॉब पोर्टल्स की बात करूँ, स्पेशली यूरोप के लिए बात करूँ मैं, इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए, तो आपको पता है यूरोजॉब्स.com जो वन ऑफ द लार्जेस्ट वेबसाइट है यूरोप में, और कंट्री और कैटेगरी के हिसाब से आप जॉब देख सकते हैं। ग्रेट फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, ध्यान रखिएगा। यूएस में बार बार बता चुका हूँ, EURES ये ऑफिशियल यूरोपियन कमीशन पोर्टल है, आप समझ रहे हैं, यूरोपियन ऑफिशियल, जो जहाँ पे स्पेशली 3 मिलियन जॉब लिस्टेड जनरली आपको मिल जाएंगी एक्सेस अक्रॉस द यूरोपियन कंट्रीज, EU कंट्रीज स्पेशली। रिलोकेशन सपोर्ट तक आपको देंगे वो, और एम्प्लॉयर से कनेक्शंस भी आपको बनाते हैं। कई सारी इवेंट्स यूएस में होती रहती है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को वो कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, EURES। वैसे मैं इन सब की लिस्ट आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब वीडियो की, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में ही पब्लिश होगा। इसके अलावा eurojobsites.com, इस पे भी आप देखिएगा, स्पेशली जो साइंस और टेक, लीगल, फार्मेसी, ये सारी जॉब्स आए, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखिएगा आप। जॉब्स एंड नेटवर्क है जिसमें आपका इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स के लिए, ये भी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जॉब्स एंड नेटवर्क। और आपका एडजूना आप स्पेशली जो मल्टीपल रिसोर्सेज से जो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लिस्ट कर देते हैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए, जॉब के लिए। सैलरी इनसाइट्स भी आप देख सकते हैं, जॉब मार्केट एरिया भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा एडजूना। इसके अलावा जो आपकी स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स जैसे होते हैं, जॉब फ्लुएंट हुआ, जॉब टीजर हुआ, आपको देखो सब जगह करना पड़ेगा, हाथ पैर सब जगह मारने पड़ेंगे, मैं एक जगह की बात नहीं करूंगा, ठीक है। स्टेप स्टोन खासतौर से बहुत ही पॉपुलर है, आपका जर्मनी हुआ, बेल्जियम हुआ, और अदर EU कंट्रीज में, ठीक है, स्टेप स्टोन और जॉब टीजर मैं बता ही चुका हूँ। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं इनके थ्रू जाइए, इन पे अपना प्रोफाइल बनाइएगा आप। और नॉर्मल जो मैं पहले बता चुका हूँ वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इंडीड यूरोप, लिंक्डइन, ग्लासडोर, इनसे इनसे आपको अलग नहीं रहना है। स्पेसिफिक वेबसाइट्स फिनलैंड की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको अक्रॉस द यूरोप जॉब्स चाहिए तो जो खास तौर से मैंने बताया इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, रेडी रखिएगा, और अपने चांसेस को इम्प्रूव कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मुझे लगता है कि भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट्स अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। रही बात फिनलैंड की, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे ज़्यादा है, तो अभी पोजीशंस ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोगों को ही मिलती हैं, जो बिल्कुल थोड़ा सा
मतलब क्या कहना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब उनका थोड़ा-सा जो माइंडसेट होता है, उ उस तरह के लोगों को फिर भी जॉब अभी भी मिल रही है। लेकिन आगे चल के जो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और मतलब बिल्कुल मैं टाइम बाय टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। रही बात आपका, किसी कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है? होना ना होना आपकी किस्मत है, लेकिन उस चक्कर में जो घर का पैसा है उसे बर्बाद मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जब किसी की हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।